हेलो गाइस, ये होम टेम्पल मैंने अपने कुछ अर्लियर के व्लॉग्स में आप लोगों को शो किया था कि जाली आ चुकी है WPC मेरे मंदिर की एंड बहुत जल्दी मेरा होम टेम्पल बन जाएगा। आप देख सकते हैं ये कॉलम था स्टोर में जहां मैंने अपना होम टेम्पल शिफ्ट किया था। तो अभी ऊपर लगवाई है इस तरह से जाली, पीछे लगवाई है इस तरह से जाली। ये पीछे बैक में लाइट है जिसका कनेक्शन यहाँ पर से है, इधर से एक स्विच है। एंड अभी मैं अपने होम टेम्पल में आई थी रेडी अप होकर दीपक जलाने, तो मैंने दीपक जलाए हैं। अभी आप बताइए कैसा लग रहा है मेरा होम टेम्पल। एक छोटा सा प्यारा सा होम टेम्पल। देखिए छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, सब कुछ होता है, मन में श्रद्धा होनी चाहिए। जब मैं मैरिज होकर आई थी ना, एक छोटी सी जगह थी जहां पे मैंने बस मतलब कुछ लक्ष्मी जी, गणेश जी एंड थोड़ा सा मतलब एक आधी तस्वीर छोटी छोटी रख ली थी। बट क्योंकि मुझे था कि हाँ सुबह उठकर पूजा करनी है, अपने इष्टों को पूछना है, छोटा सा, इतना छोटा सा मंदिर था। मैंने कभी सोचा इतनी बार कभी फिर उससे बड़ा हुआ, फिर उससे बड़ा हुआ। मेरा शुरू से बहुत जैसे पूजा पाठ में तो मेरा बड़ा मन था मेरा सुंदर सा मंदिर बने। तो एक दो बार मेरी मॉम ने भी मुझे गिफ्ट करे हैं जो वैसे छोटे छोटे मंदिर आते हैं बने हुए। वो मुझसे ये भी बोल रही थी कि बड़ा ला के दूंगी तुझे, बट फिर मैंने बोला मेरे पास स्पेस प्रॉब्लम है, आप रहने दो, कर लूंगी मैं अकोमोडेट। तो आपने मेरे जो लोग बिल्कुल रेगुलर व्यूअर्स हैं मेरे, उन लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी कि मेरा होम टेम्पल हजारों जगह शिफ्ट हुआ है। कभी मैं कंप्यूटर टेबल पर ले कर लेती थी, कभी मैं काउंटर पे ले कर लेती थी, बट मेरे मन में श्रद्धा इतनी थी। मैंने अपने जीवन काल में बहुत पूजा पाठ करी है एंड जितनी ज्यादा मैं करती रही उतना सब कुछ मेरी लाइफ में पॉजिटिविटी को इंक्रीज करता रहा। तो आप देख सकते हैं अब मेरे घर में जो मेरा होम टेम्पल है वो फाइनली बनकर तैयार हो चुका है। जिस तरह से मैंने अपने व्लॉग्स में शो किया कि मेरा रेफ्रिजरेटर एक जगह नहीं हर कमरे में भटका है, बट अब उसकी फाइनल लोकेशन मेरे किचन में हो चुकी है। जो मैंने ये किचन एक्सपेंशन का वर्क कराया है, इससे मुझे ब्लेसिंग ये फील होती है कि मेरे रेफ्रिजरेटर को एक परमानेंट परमानेंट वो लोकेट हो चुका है। तो इससे ना बड़ी मुझे एक पीस ऑफ माइंड मिलता है कि आराम भी मिलता है कि जो चीज चाहिए एकदम किचन में से ही आप ले लीजिए। बड़ी भी हो गई किचन। उसी तरह से ये मेरा फाइनल होम टेम्पल है जो कि अब के बाद चेंज नहीं होगा। तो इसलिए आप देख सकते हैं लुक वाइज कैसा लग रहा है, आप मेरे व्लॉग को देख के बता सकते हैं। अभी तो बस मैंने होम टेम्पल बनवाकर यहाँ पर सभी देवी देवताओं को विराजमान कर लिया, लेकिन कहते हैं लाल कपड़ा बिछाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये मैंने स्टेयर्स बनवाई है, इसमें आप देख सकते हैं अपने कारपेंटर से। तो अभी मैं यहाँ के लिए बड़ी सुंदर सी प्यारी सी लाल चुनरी लेकर आऊंगी, आप लोगों के साथ ब्लॉग में शेयर करूंगी जब मैं मार्केट जाऊंगी, और उसे यहाँ पे मैं ले करूंगी। एंड यहाँ पर मैंने कर्टन्स भी लेने की सोचा था, बट अभी मैं थोड़ा सा रुकी हूँ कि एक्चुअली लगता है ना बहुत बहुत कुछ कराया है घर में। तो गाइज लाइक अभी जैसे मेरा दिसंबर से घर में कुछ ना कुछ वर्क चल रहा है, तो काफी मनी मेरा खर्च हुआ है। 3 लाख रुपए से भी ऊपर मेरा खर्च हो गया घर में। तो मुझे अब ऐसा लगता है कि दिस इज मोर देन एनफ। इतना पैसा जितना भी मैंने खर्च कर दिया, कुछ थोड़ा बहुत इन्होंने भी अभी पेंट वगैरह कराया एंड हॉब वगैरह लगवाई थी मेरी, पेंट कराया, काफी सारे ट्रीटमेंट्स करवाए, काफी कुछ करवाया घर में। तो बस अब मुझे लगता है कि अब थोड़ा मोर देन एनफ हो गया। अब हमें अपने थोड़े से रेगुलर रूटीन के कामों पर थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं घर में, क्लीनिंग, ऑर्गेनाइजेशन, खाना पीना तीनों टाइम का, एंड बहुत सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करना होता है। तो मैं कुछ अपने अच्छे अच्छे व्लॉग्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जैसे कि मैं इस चीज पे बहुत बिलीव करती हूँ और अपने 90% व्लॉग्स में लोगों को बताती हूँ कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी करिए, खाली जा सकता है, जाया जा सकता है, बट जितना पूजा पाठ हम अपने जीवन में करते हैं, वर्शिप करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, या किसी भी नीडी, जैसे कि हमारी काउज हो गई, डॉग्स हो गए, ये लोग नीडी हैं, इनके सर्वाइवल के लिए भगवान ने ही ने बनाया है, बट इनके सर्वाइवल का ध्यान हम लोगों को रखना चाहिए। मैं नहीं कहती कि पूरा जीवन इसी काम में लगा दो, हमारी गृहस्थी है तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं हमें उसमें, तो हम हर समय नहीं लगे रह सकते। बट मैं कहती हूँ कि अपनी इनकम का कुछ पार्ट, अगर 100 में से आप
10 रुपीज भी निकाल कर रखते हैं पर डे इन लोगों के लिए, और इनको कुछ भी इनका करते हैं, तो आपके जीवन में कभी भी नेगेटिविटी दूर रहेगी एंड पॉजिटिविटी इंक्रीज ही होती है। तो मैंने ये चीज अपनी लाइफ में नोटिस करी कि जितना मैंने अपने प्रभु की, अपने इष्टों की मेडिटेशन की है, पूजा पाठ किया है, तो मेरी लाइफ में उससे पॉजिटिविटी इंक्रीज हुई है। तो बस मैंने आज अपने इस व्लॉग में आपको रिवील करा अपने होम टेम्पल का लुक। अभी मैं रेडी अप होकर आई थी, मैंने दीपक जलाया। आपको कैसा लगा मेरा होम टेम्पल का लुक, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड मैंने बताया कि मुझे एक रेड दुपट्टा अभी शॉप अप करना है, क्योंकि हमें लाल कपड़ा ले करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्पेशली देखिए, मैंने अपने होम टेम्पल में जैसे ये यंत्र रखा हुआ है, श्री यंत्र रखा हुआ है, तो इसे कहते हैं लाल कपड़े पे ही रखना होता है। एंड मैंने अपने होम टेम्पल में अहोई माता रखी, तो काफी सारी चीजें हैं। तो बस ये तो थोड़े बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे कि होम टेम्पल डिजाइन कराया। डिजाइनिंग में मैंने इस तरह से WPC ली, ओम बनवाया, और भी बहुत सारी चीजें थी। हम गणेश ही बनवा सकते थे, बट मैंने ओम इसलिए सिलेक्ट करा क्योंकि मैंने डिजाइनिंग जब सेलेक्ट करी थी तो थोड़ा अपने हस्बैंड से भी पूछा कि क्या ठीक रहेगा, बच्चों से भी पूछा, सब लोगों का मिला जुला हमने थोड़ा सा मैंने ध्यान दिया इस चीज पर। तो बस ओम का जो चिन्ह होता है वो पॉजिटिविटी को बिखेरता है हमारी लाइफ में, तो इसलिए हमने ओम चूज करा, सबने ओम चूज करा, तो मैंने ओम चूज करा। एंड इस तरह से अभी ये लेड है, यहाँ पर रेड दुपट्टा ले करूंगी। एंड मैंने कर्टन्स के लिए भी कारपेंटर्स को बोला था, बट मैंने जैसे कि आपको बताया कि जब मैंने अपने बेडरूम एंड ड्राइंग रूम के लिए पेलमेट्स बनवाई न्यू कारपेंटर्स से, तो उन्होंने मुझे ये सजेशन नहीं दी कि आपको पाइप्स नहीं लगाने हैं, जब भी आप चेनर लगवाते हैं तो उसका अलग अटैचमेंट होता है। उन्होंने मुझे नहीं दी सजेशन, थोड़ा सा ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से वो रहे, तो इसलिए अब मैंने ये गलती नहीं करनी थी। मैंने इसीलिए कारपेंटर से बोला कि आप यहाँ पर बस एक ये देखिए, ये पट्टी है ऊपर की साइड, मैंने यहाँ WPC के पीछे ली है, तो वो लगवा दी है मैंने। एंड जब भी यहाँ पर जो चेनर है, वो हमारे जो सत्यम फर्निशिंग्स हैं जहां से हमने अपने कर्टन्स बनवाए हैं, हम उनसे ही टाई अप करेंगे। वो यहाँ पर आकर पूरा हमारा चेनर फिक्स कर देंगे एंड उसके ऊपर वो कर्टन्स लगा देंगे। तो मेरा सब कुछ सिलेक्टेड है, बट थोड़ा सा मुझे इतना सारा काम कराने के बाद एक ये वाली बात मेरे मन में है कि काफी कुछ हो गया है, तो थोड़ा सा हम ब्रेक ले लेते हैं। एंड अपने घर के रूटीन के कामों पर भी अब मुझे थोड़ा फोकस करना है, जो कि काफी टाइम से फोकस मेरा 60% था। कुछ हेल्थ ठीक नहीं रहती, कुछ वैसे इन सब चीजों में मैं लगी हुई थी। घर में जब लेबरर्स वगैरह लगे होता है तो थोड़ा सा अटेंशन हमारी बढ़ती जाती है, कि काम हमारा बहुत इंक्रीज हो जाता है। इधर से उधर सामान शिफ्ट करना, देन फिर से लगाना, लेबरर्स को देखना एंड उनको चाय वगैरह के लिए पूछना एंड हर चीज की देखभाल करना। तो मेरा काफी टाइम आप लगा लीजिए, दिसंबर से स्टार्ट हुआ था, जून चल रहा है ये। तो बस अब मैंने एक स्टॉपेज, एक ब्रेक लिया है एंड अब मैंने छोटी छोटी चीजों पर फोकस करना है, जैसे कि कर्टन्स बनवाऊंगी, बट अभी थोड़ा रुक कर बनवाऊंगी। फैब्रिक मेरा सिलेक्टेड है, सत्यम फर्निशिंग से हम बहुत सेटिस्फाइड हैं अपने कर्टन्स को लेके। एंड यहाँ पर मुझे न्यू स्टाइल का चेनर लगवाना है, पाइप नहीं लगवाना, वरना तो अब तक लग जाता, मेरे कारपेंटर्स लगा देते। तो बस एंड और भी मैंने आप लोगों को अपने एक व्लॉग में शेयर करा था कि आयरनिंग टेबल, पहले मैंने अपनी डाइनिंग टेबल को बना रखा था, मैंने उसे कट करवा कर छोटी करवा ली है, 4 सीटर करवा ली है, सो डैट हम उसे यूज कर पाए। तो अभी मेरे डाइनिंग एरिया में बहुत सारा सामान एक्यूमुलेटेड है, तो मुझे धीरे धीरे उसे ऑर्गेनाइज करना है, स्पेस को फ्री करना है, डाइनिंग टेबल को यूज में लाना है। तो आप देखेंगे मेरे व्लॉग्स में सब कुछ धीरे धीरे। तो गाइज, आज का ये व्लॉग जिसमें मैंने अपने होम टेम्पल का लुक आप लोगों के साथ रिवील किया, अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे इस ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टिल देन, लव यू, बाय बाय। How could I know it would be good by my